एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 16, 17 और 18 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इसमें आपको बता दूं, आपका कोई भी एग्जाम हो, फिर वो स्टेट के एग्जाम हो, सेंटर के एग्जाम्स हो, करंट अफेयर आपको पूछे जाते हैं और आजकल मेजॉरिटी पार्ट आपके करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो ये हम आज 3 दिन के करंट अफेयर्स करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आपको मैं दे दूं। तो अपडेट आपके लिए ये है कि 22 और 23 अगस्त यानी कि सैटरडे और संडे को आपके जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट सेकेंड, उसे आपने देना है। आपके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 22 ही अगस्त को सैटरडे को आपका कंप्यूटर का एक सैम्पल पेपर होगा, पूरा 30 मार्क्स का, जो आपका जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का होगा। और इसी के साथ 23 अगस्त को आपका करंट अफेयर के पहले 2 हफ्तों का टेस्ट होगा। तो आप लोग अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको मैं आज थर्सडे को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपके पास 2 दिन का समय है, फ्राइडे है, सैटरडे भी है। तो आप लोग पढ़ते रहें आराम से। कोशिश करें कि आप लोग चीज़ों को जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से करने की कोशिश करें। ये टेस्ट तो आपका ऑली बोर्ड की ऐप पे होगा, आप लोगों को पता है, लेकिन जो ये सैम्पल पेपर होगा ये आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ही होगा। जो लोग अकाउंटेंसी की क्लासेस के लिए कह रहे थे, अकाउंटेंसी की क्लासेस आपको कल ही मिल जाएंगी वापस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्या है 16, 17 और 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो बात करते हैं हम थोड़ी डिटेल में। सबसे पहले आप देख सकते हैं नीति आयोग ने मिलके किनके साथ, नीति आयोग, आपका नीति आयोग, AIM क्या है, AIM है आप लोगों का अटल इनोवेशन मिशन, और नेस्कॉम ने मिलकर लॉन्च किया है ATL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप मॉड्यूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अब ATL क्या है, ये है आपका अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप मॉड्यूल। इसे आपको एग्जाम में इस तरह से भी देखा जाएगा, ATL AI स्टार्टअप मॉड्यूल बनाया गया है। इसमें अब होगा क्या, जितने भी आपके स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन्हें एम्पावर करने के लिए, कि जितने यंग माइंड्स हैं उन्हें इनोवेटिव आइडियाज़ लाने के लिए ये स्टार्ट किया है कि एक लेवल ऊपर लेके जाया जा सके। अब चीज़ें किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको पता है अभी कोविड-19 के चलते सब चीज़ें वर्चुअली ही आपकी लॉन्च हो रही हैं। तो वर्चुअली किस किस ने लॉन्च किया है, सबसे पहले नीति आयोग के जो आपके CEO हैं। CEO कौन है, CEO है आपके अमिताभ कांत जी, चेयरमैन है आपके नरेंद्र मोदी जी। चेयरमैन नीति आयोग के हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। CEO नीति आयोग के अमिताभ कांत जी ने नेस्कॉम AIM के अगर हम बात करें, अटल इनोवेशन मिशन के जो इस समय डायरेक्टर हैं मिस्टर R रामनन। आप इनके नाम याद रखें, आपको एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एग्जाम पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके का पार्ट बना के। और नेस्कॉम के प्रेसिडेंट है आपके देवजानी घोष जी। तो इन तीनों ने मिलके इसे इनॉग्रेट किया है। देवजानी घोष जी अभी रिसेंटली बने हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो इसी के साथ यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है निर्माण श्री। अब ये निर्माण श्री है क्या, तो ये निर्माण श्री स्टार्ट किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है। किस किस के लिए बनाया गया है, तो ये 2 स्टेट्स के लिए बनाया गया है, ओडिशा और महाराष्ट्र की जो वुमेन है उनको हाउसिंग सेक्टर के लिए। अब एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक आपकी स्कीम आई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत भी जो 2 स्टेट्स आपकी लिंक थी आपस में, वो थी ओडिशा ही महाराष्ट्र के साथ। तो ये दोनों भी आपको कंफ्यूज ना करें। अगर आपसे पूछा जाए JNK किसके साथ थी, तो वो थी आपकी तमिलनाडु के साथ। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये करेगा क्या, तो ये जितनी भी आपकी विमेन हैं उन्हें कोशिश रहेगी कि उनकी जितनी भी स्किल्स हैं उन्हें इन्हांस करें, ताकि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और ये एक अपनी तरह में पहला ही प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है। किन किन जगह पे ये इम्प्लीमेंट होगा, अब आपको वो याद रखनी है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो है, एक आपकी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की बीड, और एक है आपकी ओस्मानाबाद। इन 2 डिस्ट्रिक्ट में ये महाराष्ट्र में होगा। और अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में ये होगा आपका दिनानकाल डिस्ट्रिक्ट और जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओडिशा और महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ होगा ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही।
आरबीआई सेंट्रल बोर्ड हेडेड बाय शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर। इन्होंने अप्रूव किया है डिविडेंड ऑफ ₹557,128 करोड़ किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपको ये अमाउंट भी पता होनी चाहिए। डायरेक्ट आपसे हो सकता है एग्जाम में यही पूछा जाए, और अमाउंट अगर डायरेक्ट पूछी जाती है वो काफ़ी टफ हो जाती है। 2 से 3 बार आप इसे रीड करेंगे तो आपको हो जाएगा ये याद। इसी के साथ सिंगर हैं शाहजान मुजीब जी, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। उन्हें बनाया गया है पहला ब्रांड एम्बेसडर अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अंडर स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सिंगर कौन है? शाहजान मुजीब जी। इनका नाम आपको याद रखना है। फोटो मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में अगर आपने इन्हें एक बार देखा होगा तो। इन सब के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसरो का जो अभी चंद्रयान 2 है गया था, उन्होंने कैप्चर किया है इमेजेस ऑफ क्रेटर ऑफ मून। वन ऑफ क्रेटर का नेम, एक का नाम रख दिया गया है साराभाई और एक का नाम रख दिया गया है विक्रम। किसके नाम के ऊपर रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पे। ऐसा क्यों हुआ है विक्रम साराभाई के नाम पे? क्योंकि अभी रिसेंटली 12 अगस्त को ही इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इसी के साथ विक्रम साराभाई कौन है, इनके लिए आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम को पता होगा। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, ये इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी माना गया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया है। इंडिया का जो स्पेस है, जो आज आप इसरो देखते हैं, आप देखते हैं मून मिशन हमारे हो रहे हैं, तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा रोल था विक्रम साराभाई जी का। क्योंकि उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी कंसीडर किया जाता था इसरो को पैसा देना, लेकिन आज इसरो जो कर रहा है वो सबके सामने है, और बहुत ही बड़े बड़े लोग इसरो से निकल के आए हैं, जिनमें आपके एक एपीजे अब्दुल कलाम जी भी हैं। ये आपको मैं पीडीएफ जब टेलीग्राम पे दूंगा तो आप इसे जूम करके देख लीजिएगा, आपको दिख जाएंगे। ये जो है इनका नाम रखा गया है साराभाई के नाम पे। तो ये आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से लेके इसे रीड कर सकते हैं। आईआईएससी ने और इसरो ने डेवलप किया है सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक ब्रिक्स ऑन लूनर सर्फेसेस। अब क्या है यहाँ पे? आईआईएससी कौन है आपका? आईआईएससी है बेंगलोर। ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। किसके साथ मिलकर कर रहे हैं काम? ये काम कर रहे हैं इसरो के साथ। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? स्पेस ब्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, जिससे कि आपका जो काम होगा कंस्ट्रक्शन का स्पेस पे, वो आसानी से बन जाए। अब यहाँ पे आपसे इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इस पे जो पूरा प्रोसेस है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो वो यूज़ हो रहा है आपका यूरिया। तो यूरिया के ऊपर ये बनेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईएससी बेंगलोर, आपको पता है बेंगलोर कर्नाटका में ही है। तो इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो वो हैं आपके के सिवान जी इस समय। और के सिवान जी को भी अभी एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि वो कौन सा मिला है, हमने उसे करंट अफेयर्स में कवर किया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया किसके साथ टाई अप किया है? इन्होंने किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के साथ। तो IIMB जो है आप देख रहे हैं, ये है आपका बेंगलोर। इनके साथ किया है किसके लिए? प्लेटफॉर्म बनाएंगे फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन, की जो लोग भी चाहते हैं या ऑनलाइन इन्वेस्टर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर बनेगा, एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म होगा जिससे कि आप लोग सीख सकते हैं। बुक्स पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। बुक एक आई है जिसका नाम है ए बेंड इन टाइम, राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। किसने लिखी है? तो ये लिखी है बिजाल वाचरानी जी ने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक भी, तो ये आपको याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, आपसे थोड़ा सा डिटेल में, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश के सीएम हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने अभी रिसेंटली क्या स्टार्ट किया है? इन्होंने स्टार्ट किया है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, जिसका नाम बदल के अब रख दिया जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे। तो ये आपको याद रखनी है चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट अब तक के जितने भी अभी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसको मैं स्पेसिफिकली आपको बोल देता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रही है अब तक का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस रिवर इल्जाई
इन मणिपुर। अब दो चीज़ें हैं, पहली आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, वो है मणिपुर पे। दूसरा पूछा जाएगा रिवर कौन सी है। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा अभी ब्रिज एक और फेमस था जिसका नाम है आपका अंजीघाट ब्रिज। तो ये आपका JNK में है। आपको बताना है किस जगह पे क्या कर रहा है ये ब्रिज, जो ये न्यूज़ में था। और ये भी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट है या कौन सी ऐसी चीज़ है पहला ऐसा बना है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका कोई भी एग्जाम हो ये चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी रिसेंटली एक स्कीम कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका नशा मुक्त भारत कैंपेन। ये किसके लिए है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस बिल्डिंग के साथ किया है इन्होंने। पहली चीज़ आपको इसमें क्या पूछी जाएगी, ये जो नशा मुक्त भारत है या ड्रग फ्री इंडिया जो कैंपेन है ये क्या है और इस पर काम कौन करेगा। अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं SJE के, तो वो हैं मिस्टर गहलोत जी। इन्होंने क्या किया है, 272 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं हमारे इस समय और 31 स्टेट सेक्रेटरीज, इन सब के साथ इनमें डॉक्टर्स भी होंगे, NGOs भी होंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी काम करेगा। तो ये सब मिलके काम करेंगे और कोशिश करेंगे नशा मुक्त भारत बनाने की। तो ये कैंपेन आपका चलेगा कब से कब तक? 15 अगस्त 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अब आपको ये डेट भी याद रखनी है और इसी के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे सीधे क्वेश्चन आना आजकल बंद हो चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी। किसके मिनिस्टर हैं? रोडवेज, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, MSME मिनिस्टर। नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने बार बार ये रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 13 हाईवे प्रोजेक्ट का। कहाँ पे? वापस से मणिपुर में। और एंड अमंग अदर मेजर्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए एक टारगेट आया था कि कब तक इन्हें सारी कैपिटल जितनी भी आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हैं 7 सिस्टर्स की, उन्हें रेलवे के साथ लिंक करना है। वो अलग था, आपको बताना है वो उसकी डेडलाइन कब तक है। मणिपुर की कैपिटल है आपकी इम्फाल और मणिपुर के आपके CM हैं N बीरेन सिंह जी और कैपिटल है आपकी और जो गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला जी। तो ये आपको पता रखना है। मणिपुर में एक लेक बहुत फेमस है जिसका नाम है लोकतक लेक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है 3 मिलियन किसका 3 मिलियन यूरोस का एक प्रोजेक्ट जिसमें काम होगा इनोवेशन चैलेंज फंड होगा फॉर इंडिया टू टैकल कोविड-19 चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड किंगडम के लिए आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है आपके बोरिस जॉनसन जी। कैपिटल है आपकी लंदन। तो ये जो आपका एक पूरा अभी स्टार्ट होगा ये मिशन, जो फंड दिया है किन किन को दिया है, तो ये दिया गया है आपका मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब जगह को। आपको बस ओवरऑल याद रखना है कि टोटल अमाउंट कितना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन पोस्ट इन्हें इशू की है 5 कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स एंड 1 मिनिएचर शीट पे ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं यहाँ पे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें आपकी आती है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, सार्केज रोज़ा, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा चर्च। इसी के साथ आपका आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन पदाकल, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स और कुतुब मीनार जो आपका दिल्ली में है। तो ये सब आपके इसमें कंसीडर किए गए हैं। अब आपसे इस पे क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेट ये कहाँ पे है। अब जैसे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पताडकल है वो कहाँ पे है, वो है आपका कर्नाटका में। तो ये चीज़ें आपको बता दूं RBI ग्रेड बी में भी डायरेक्ट पूछी गई थी। खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। तो आपको जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे हैं। नेक्स्ट PNB ने लॉन्च किया है अभी मिलके अभी एक अपना डिजिटल अपनाए कैंपेन शुरू किया है। किसके लिए? डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये आपसे सिंपल है, आसानी से पूछा जाएगा। और इसमें होगा क्या, इस कैंपेन के अंडर 5 रुपये जो होंगे वो PM केयर्स फंड के लिए जाएंगे हर एक कस्टमर से जो भी अपनी पहली ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट करता है इसमें से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा
डिजिटल अपनाए, आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने रुपए की कंट्रीब्यूशन जाएगी, तो वो होंगे ₹5। गूगल ने पार्टनर किया है CWC के साथ। CWC है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, और ये क्या करेगा, ये फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव होगा एक, जो आपको पहले ही बता देगा कि जब भी आपके फ्लड्स आने वाले होंगे। CWC के चेयरमैन कौन है, वो है राजेंद्र कुमार जैन, और हेडक्वार्टर्स है आपका न्यू दिल्ली में। AAIB ने, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा AAIB में सेकेंड A स्टैंड्स फॉर, तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि इन्होंने 5 मेंबर का जो पैनल बनाया है, हेड कौन होंगे इसके, तो हेड होंगे आपके इसके SS चहर जी। किसके लिए बनाया है, जो अभी आपने देखा स्किड कर गया था प्लेन कोझिकोड में, तो वो जो क्रैश हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हुआ क्या था। कोझिकोड एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो वो केरला में है। 7 अगस्त को हुआ था। 5 लोगों की टीम बनाई गई है, हेड होंगे आपके SS चहर जी। इसी के साथ नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक जॉइंटली वेंचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या काम करेगी, ई पाठशाला का इसका मेन प्लेटफॉर्म होगा जो वेब प्लेटफॉर्म है। किसके लिए, प्रमोशन के लिए बनाया है इन्होंने, तो ये बनाया है फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। तो AIFF के प्रेसिडेंट हैं आपके प्रफुल्ल पटेल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं आपके संदीप प्रधान जी। हेड ऑफिस कहाँ पे है आपका, अगर पूछा जाए तो दोनों का हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में ही है। इंडियन क्रिकेटर MS धोनी और सुरेश रैना ने अभी रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से, बहुत ही बुरी न्यूज़ थी ये। और इसी के साथ लुइस हैमिल्टन, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। लुइस हैमिल्टन ने अपना 156 पोडियम फिनिश किया है, यानी कि जीता है इन्होंने। और क्या जीता है, कौन सा जीता है, अगर आपसे पूछा जाए तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है। तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइस हैमिल्टन, ये पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और अर्जुन अवार्डी और यूपी कैबिनेट मिनिस्टर जो थे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर चेतन चौहान जी, ये इंडिया की टीम का मेंबर थे जो वर्ल्ड कप जीती थी 1983 में। इनका भी निधन हो गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है चेतन चौहान जी के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक्टर हैं एक शैरॉन स्टोन, जिन्हें आप देख सकते हैं। इनकी बुक आ रही है द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, टू रिलीज इन मार्च 2021। तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स पे भी ये चीज़ें याद रखनी है। अब बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो आपको डायरेक्ट हो सकता है एग्जाम पे देखे जाएं। अब पहली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है पढ़ाई तुहार पारा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। पढ़ाई तुहार पारा ये स्कीम है क्या, तो ये जितने भी आपके स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन्हें इनेबल करेगी। कोशिश ये रहेगी कि वो पढ़ सकें रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज़ एट देयर क्लासेस एंड बीइंग सस्पेंडेड। जो आप देख सकते हैं क्लासेस सस्पेंड है पूरी तरीके से, उसके अलावा कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे लोग पढ़ सकें। इसी तरह का एक इनिशिएटिव अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है, जिसमें वो सेल फोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, जिससे कि बच्चे पढ़ सके अपने घरों पे। छत्तीसगढ़ में ही आपकी पहली वर्चुअल यानी कि ई लोक अदालत भी हुई है इस समय। छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर, जिसे नीति आयोग की डेल्टा रैंक इंडेक्स में टॉप किया है जिसने। नागालैंड के CM है नाफ्यू रियो जी, जिन्होंने लॉन्च किया है येलो चेन। अब ये याद रखना है आपको, क्या किया है लॉन्च इन्होंने किया है येलो चेन। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, इंडिपेंडेंस डे पे किया है इन्होंने स्टार्ट। अब ये करेगा क्या काम, ये प्रमोट करेगा जितने भी लोकल बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी नागालैंड में, उसे। नागालैंड का एक कैपिटल है आपकी कोहिमा, और CM आपको मैंने बता दिया है कौन है, नाफ्यू रियो जी। गवर्नर कौन है, वो है आपके रविंद्र नारायण रवि। और एक फेस्टिवल है नागालैंड का जो बहुत ही फेमस है, जो आपको एग्जाम्स में दिखता है, वो है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कहाँ का है। इसी के साथ मेघालय के CM है ने लॉन्च किया है रीस्टार्ट मेघालय मिशन। आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एक मिशन का नाम क्या है, दूसरा की अमाउंट कितनी है, वो है 14,515 करोड़ रुपए। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ अभी कोविड-19 की वजह से ख़त्म हो चुकी है या बिजनेस नहीं चल पा रहे, उन्हें वापस से आप देख सकते हैं रीस्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है।
और आयुष मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी, आपको ये भी याद रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 16, 17 और 18 के। कल कोशिश ये की जाएगी कि 19, 20 के करंट अफेयर आपके ख़त्म किए जाएं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस को अपनी कंटिन्यू करें और जल्दी ही आपकी बैंकिंग क्लासेस वगैरह सब आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा स्केड्यूल टफ चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना, तो साथ देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।